प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फ्रांस के एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जिसे नेपोलियन बोनापार्ट कहा गया। फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट का अपना एक महत्व है और फ्रांस को नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। तो उसी नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई और गणतंत्र की स्थापना में डायरेक्टरी की स्थापना की गई, यानी संविधान के द्वारा डायरेक्टरी का निर्माण किया गया, जिसके सहारे फ्रांस की शासन व्यवस्था चलाने का प्रयास किया गया। लेकिन डायरेक्टरी ने लुई 16वां को न्यायालय के माध्यम से फांसी की सजा सुनवाई और न्यायालय ने लुई 16वां को दंडित किया, जहां उसे फांसी की सजा सुना दी गई। तो इस प्रकार से लुई 16वां गुलोटिन पर चढ़ा दिया गया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। इसके बाद फ्रांस में एक ऐसा वातावरण बना जो काल पूरी तरह से अराजकता का काल कहलाया, यानी फ्रांस की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए डायरेक्टरी ने कार्य तो किया, लेकिन उसमें धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट का पदार्पण हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्रमिक रूप से अपने को मजबूत किया और फिर वहां से नेपोलियन का युग शुरू होता है। आइए पहले हम नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा जानें। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के अजाचियो नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और इसकी माता का नाम लेटिजिए रमोलिनो था। बचपन से ही नेपोलियन बोनापार्ट बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था और बहुत ही साहसी व्यक्ति था, जिसके परिणाम स्वरूप नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की सेना में भर्ती हुआ और जब फ्रांस की सेना में भर्ती हुआ तो इसके कौशल से, इसके विवेक से, इसके साहस से इसको सेनापति बना दिया गया और सेनापति जब बनाया फ्रांस की सेना का, तो ये अनेक महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और अपने ज्ञान, अपने बुद्धि और अपने पराक्रम को दिखाया। क्रमिक रूप से अपनी स्थिति नेपोलियन ने मजबूत किया। सेनापति के पद पर रहते हुए नेपोलियन ने अपने को शक्तिशाली बनाया और 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जो डायरेक्टरी की स्थापना हुई थी, उस डायरेक्टरी को भंग कर दिया और डायरेक्टरी को भंग करने के बाद 1799 से 1804 ईस्वी तक के बीच उसने फ्रांस में अनेक सुधार कार्य किए। सेनापति के पद पर रहते हुए उसने फ्रांस को
शक्तिशाली बनाने का कार्य किया। फ्रांस को उसके पड़ोसी देशों से मजबूत बनाया और अपने को शक्तिशाली बना लेने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना दिया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर आसीन हो गया। नेपोलियन इतना बहादुर था, इतना साहसी था कि वह किसी भी कार्य को करने में पीछे नहीं हटता था। कितना भी कठिन काम क्यों न हो, वह कठिन से कठिन काम को करने के लिए तत्पर रहता था। तो इस प्रकार से नेपोलियन ने अपने पड़ोसी देशों को जीतने का संकल्प किया। उसने विश्व विजय करने की योजना बनाई कि अपने पड़ोसी देशों को हम जीतेंगे, और उसकी विजय अभियान शुरू हुआ। उसने पहला युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा 1805 ईस्वी में, जिसमें ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित किया। और ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। तो उसकी विजय योजनाएं जब प्रारंभ हुई तो ऑस्ट्रिया को पराजित करता हुआ दूसरा प्रमुख युद्ध 1806 ईस्वी में प्रसा के साथ लड़ा और प्रसा को भी पराजित किया। 1806 ईस्वी में प्रसा का युद्ध हुआ। इस प्रसा के युद्ध में नेपोलियन विजयी हुआ। यानी फ्रांस की स्थिति को नेपोलियन अत्यधिक मजबूत किया। इतना ही नहीं, नेपोलियन ने 1807 ईस्वी में रूस के साथ युद्ध किया और रूस को भी पराजित किया। यानी नेपोलियन अपने चरम की ओर बढ़ता गया और उसकी महत्वाकांक्षा लगातार शिखर की ओर बढ़ती गई। फिर उसने रूस को जीतने के बाद इंग्लैंड को जीतने के लिए योजना बनाई, लेकिन इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी, जिसके कारण वह इंग्लैंड के साथ युद्ध करने के प्रयास में ही था कि इंग्लैंड ने मित्र राष्ट्रों का एक समूह बनाया और मित्र राष्ट्रों के समूह के साथ नेपोलियन से युद्ध किया, जो कि 1813 ईस्वी में लड़ा गया, जिसको लिपचिंग का युद्ध कहा जाता है। 1813 ईस्वी में लिपचिंग के युद्ध में नेपोलियन मित्र राष्ट्रों से पराजित हो गया। लेकिन नेपोलियन 1813 में भले ही पराजित हुआ, अपनी स्थिति फ्रांस में फिर भी मजबूत बनाए रखा, वहां की जनता में अपना विश्वास बनाए रखा और जनता फ्रांस की जनता नेपोलियन को अपना सम्राट मानती रही। और इसके बाद 1815 ईस्वी में अगला युद्ध मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन के साथ किया, जिसे वाटरलू के नाम से जाना जाता है, जिसे वाटरलू का युद्ध कहा जाता है। 1815 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह से पराजित हुआ और यहीं से नेपोलियन के पराभव की कहानी प्रारंभ होती है। यानी 1815 के युद्ध में नेपोलियन पराभव की ओर अग्रसर हो गया। उसके पराजित होते ही उसे बंदी बना लिया गया और ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन को बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया,
जहां 5 मई 1821 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा साहसी व्यक्ति था जिसने कभी पीछे मुड़ करके देखने का प्रयास नहीं किया। वो फ्रांस को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया कि आने वाले समय में भी फ्रांस एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बना रहा। और इस प्रकार से फ्रांस में 1848 में दूसरे गणराज्य की स्थापना होती है। तो बच्चों, आप इसमें देख रहे हैं कि फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या महत्व रहा और नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को किस प्रकार से शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। इस वीडियो में इतना है।